आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं अपनी जानब से कलमकार इंटरनेशनल की जानब से सलाम पेश करता हूं। और मेरे साथ है जनाब एवरेस्ट जॉन साहिब, न्यू जर्सी यूएसए से। जवेद इकबाल साहब एवेंजलिस्ट कनाडा से हैं, और पास्टर इलियास शाइक साहब है कराची से, पाकिस्तान से। थैंक यू सो मच। मैं उन तमाम दोस्तों का जो हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमें अप्रिशिएट करते रहते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी मौजू पर, तो बहुत से दोस्त हैं जो कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम ओपनली कहते हैं कि आप जरूर कमेंट्स किया करें, क्वेश्चन भी किया करें, ताकि हमें पता चले। जब तक क्वेश्चन नहीं होते तब तक हमें पता नहीं चलता कि लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते। हम ये नहीं कहते कि हमारे कोई अल्फाज या हमारी जो तस्वरात है, नजरियात है, वो काबिल है या हरफे कुल है या बिल्कुल सही है। लेकिन हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो हमने खुदावंद के कलाम से सीखा है, हमारी अपनी अकल से नहीं, खुदावंद के कलाम की रोशनी से हम जो सीखते हैं वही हम शेयर करते हैं। और ये चीजें जो है वो सबके लिए, ये नहीं है कि हम उन तमाम थियोलॉजियन जो है, बहुत बड़े बड़े जो थियोलॉजियंस हैं, उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हम वो नौजवान नस्ल के लिए और नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो हमें सुनते हैं, ये उनके लिए भी है। और आज हम ये बात करेंगे पहला जॉन 14 चैप्टर है, वर्स 14 है। और अब हमारा जो टॉपिक है, द इनकारनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद के कलमा का मुजस्सम होना, ये बात कर रहे हैं हम। अब ये देखें, ये मैं एक वर्ष पढ़ना रहा हूं। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम इस वर्ष को एक एक लफ्ज पर गौर व खौज करना बहुत जरूरी है, और तमाम हमारे नाज़रीन के लिए भी, तमाम जो अहले ईमान है मोमिन के लिए, मसीहियों के लिए और गैर मसीहियों के लिए भी। आप सोचें, ये एक बहुत बड़ा भेद है, एक मिस्ट्री है, जिसको समझने से नहीं, ईमान लाने से पता चलता है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम मनाते हैं यीशु मसीह के पैदा होने की ईद मनाते हैं, डेफिनेटली ये भी एक है। इसके अलावा हम बहुत बड़ा एक निजात का बहुत बड़ा काम मुकम्मल हुआ, ऐसा काम जो रुका नहीं हुआ था, एक प्रोसेस में था, आस्ता आस्ता प्रोसेस चल रहा था, लेकिन फाइनली यीशु मसीह ने आके और खुदा के कलेमा ने आके, जब खुदा का कलेमा मुजस्सम हुआ, तो ये सारे भेद खुले और इंसानियत को रोशनी हुई और अब्दी जिंदगी, अब्दी निजात का रास्ता बना। थैंक यू सो मच एवरेस्ट साहब। और जी पास्टर लिया साहब, शुक्रिया। मैं आज चलता हूँ। पहले हम हमारे जवेद इकबाल साहब हमारे पास आ चुके हैं, दो दो दफा, आज दूसरी दफा है। तो जवेद इकबाल साहब, बहुत लंबी हिस्ट्री है, खुदावंद के बहुत बड़े खादिम हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं, यीशु मसीह के उस बड़े हुक्म की तामील कर रहे हैं, वो है जवेद इकबाल साहब, जो कनाडा की सड़कों पर खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, और बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। मैं अपने, हाँ, ये और बहुत से लोगों की तरफ से रुकावटें, बहुत से थ्रेट्स मिले हैं इनको, लेकिन खुदावंद ने इनको जरूरत और दिलेरी अता की है। थैंक यू सो मच जवेद इकबाल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और ये हमारा काम जो है वो बुनियादी काम है, जो मेरा आपका, बल्कि हर एक मसीही का जो कहता है कि मैं मसीही हूं, उसका काम है ये। क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रेट कमीशन है दैट वी ऑल ऑफ अस हैव टू फॉलो इट। थैंक यू सो मच जवेद इकबाल साहब। ये जो इनकारनेशन का जो तस्वर है, ये डेफिनेटली एक मसीहत में है। इसके बारे में क्या है, जैसे मैंने कुछ सवालात नहीं थे, वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे। तो मैं सबसे पहले तो अपने नाज़रीन से माजरत चाहता हूँ कुछ साइनस का प्रॉब्लम की वजह से। तो जी, खुदा का इंसानी शक्ल में आना क्या है, ये बहुत बड़ा भेद है। खुदा का नहीं, खुदा के कलेमा का। और उसके बाद कि उसको हम मुआजा कहे, खुदा की हाकमियत कहे, खुदा की सोवरेनिटी कहे, क्या कहे इसको? जी सर। मसीह खुदावंद ने हमें बहुत सारी बातों का खुद ही जवाब दे दिया। जी। एक कंफ्यूजन है जो बहुत साल पहले शुरू हुई थी
और जो आज तक जारी और सारी है। जब तक खुदा हमारे जिनके दिल खोलता है, खुदा जो खुदा को सही तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू देम। मसीह खुदाउन के टाइम पे अगर हम मत्ती के इंजील का मुताला करें, उसका 8 बाब उसकी 27वीं आयत में ऐसे लिखा है, सॉरी, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत में जी लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसा सवाल उस वक्त उठा दिया जिसका जवाब आज तक उनको मिल जाता है जो वाकई उसको ढूंढते हैं, लेकिन बाकी सर रांदा दरगाह ही रहते हैं। उन्होंने हाँ कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह और बाज नबियों में से कोई कोई एक। एक नबी। अब ये जितने भी इन्होंने जिक्र किया है ये सारे नबी हैं, ये सब। लेकिन जी खुदा यीशु मसीह ने इधर एक बहुत अहम नुक्ता बयान कर दिया। उनसे उनसे एक सवाल किया उन्होंने कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। बाकी नबी तो सारे ही उसको मानते हैं, कई उसको फरिश्ता मानते हैं, कई उसको नबी मानते हैं, कई उसको अच्छा उस्ताद मानते हैं। मसीह खुदा ने उसे उनसे कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो बाकी जितने भी उन्होंने टाइटल बताए, एलिया बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यिर्मयाह, ये सब इंसान थे। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। यीशु ने पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो जिसको ये रेवलेशन, यीशु एक भेद है, इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से अगर जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मुसलमान लोग हमारे भाई कहते हैं 1+1+1, ये कोई ऐसा साइंटिफिक फार्मूला है भी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये एक ऐसा मुकाशवा है जो खुदा हम पर जाहिर करता है अपनी शफकत के मुताबिक। और यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शमौन बरवाना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर तुझ पर जाहिर की है। तो खुदा यस्सु मसीह का हम पर जाहिर होना खुदा की तरफ से है। जी और जो मेरा मेरा मैं क्योंकि एक एवेंजलिस्ट हूँ, मैं आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं स्ट्रीट प्रीचर हूँ। सीधी सीधी बात मुझे ये पता चलती है कि खुदा यीशु मसीह एक खुदा की जात का जो दूसरा कनूम है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। अगर आप मसीही हैं तो आपको इन खुदा के 3 अकनूम पर या ट्रिनिटी पर यकीन करना पड़ेगा, जो कि जी बाइबल में से है। तो खुदा की जात का जो दूसरा अकनूम है, जिसको जो जो खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह है, ही टुक द फॉर्म ऑफ मैन। उसने अपने ऊपर इंसानियत को ले लिया। सो ही डिड नॉट अपीयर टू बी अ मैन। मतलब जैसे होता है ना, एक वो एक उसको थियोफनी कहते हैं, जो हाँ जी थियोलॉजी की लैंग्वेज में आप ज्यादा समझते हैं। थियोफनी में हम देखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों पर जाहिर हुआ। जैसे हम देखते हैं उसमें बादल के सतून की शक्ल में और आग के सतून की शक्ल में, इस तरह बहुत सारे तरीकों से खुदा ने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया और तरह बतरह उसने हमारे लोगों पर जाहिर किया। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा जो तीसरा अकनूम है खुदा की जात का, वो इंसान बनकर उसने इंसानियत अपने ऊपर ले ली। ये नहीं कि उसने अपना ओहदा छोड़ दिया। ऐसा भी, ये भी गलत सोचना जो कहते हैं कि अगर खुदा मर गया, अगर यीशु सलीब पर मर गया तो वो इंसान कैसे, उसकी इंसानियत मरी, खुदाई नहीं मरी। उसकी जात के 2 हिस्से थे, वो कामल खुदा और कामल इंसान बनकर उसने कामल इंसान होने का जो एक अपने ऊपर एक अलहदा से एक रोल अपने ऊपर लिया। कामल खुदा तो वो खुदा के साथ ऑलरेडी ही था ही, फ्रॉम द इटर्निटी, फ्रॉम द बिगिनिंग ही वाज विद गॉड। जैसे हम यूहन्ना की यूहन्ना में इंजील पढ़ते पढ़ते हैं। हैं, जी 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 बिल्कुल। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो क्या लिखा है कि वही क्या हुआ, आगे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। हाँ, तो जो हम ये समझते, मैं ये समझता हूँ कि
खुदा ने तरह बतरह हिस्सा बेहिस्सा लोगों के साथ माजी में कलाम किया, लेकिन जब जी वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को, जो कि उसकी जात का हिस्सा है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपने शागिर्दों से कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान पर है। ये बड़ी एक भेद की बात है, इसलिए मसीह यीशु इज अ मिस्ट्री यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड फुली इन दिस ह्यूमन बॉडी। जी जब मसीह आएगा सामने सामने, जब हम उसको देखेंगे दोबारा, तो देन ही विल अपीयर। बहुत सारी चीजें जिनका आज हमें नहीं समझ आती वो समझ आएगी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 3 चैप्टर की 11वीं आयत में कहा था कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है, यानी इब्ने आदम। तो आज तक कोई आसमान पे, जो हम एलिया का जिक्र करते हैं या हनूक का, वो खुदा के तख्त के पास किसी की हजूरी नहीं है। खुदा यीशु मसीह खुद जो है, खुदा यीशु मसीह क्योंकि खुद खुदा है, इसलिए वो खुदा के तख्त पर है वो। लेकिन वो बाइबल हमें 3 आसमानों का या 3 हेवंस का जिक्र करती है, तो कहीं तीसरी हेवन में होंगे, लेकिन खुदा की जहाँ पे खुदा का तख्त है वहां सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह। तो इसलिए मैं समझता हूं कि खुदा का मुजस्सम होकर आना वो हमारे लिए एक कोई वो एक्स्ट्रा बिब्लिकल थिंग नहीं है। बाइबल तो इससे भरी पड़ी है। आप बाइबल का एक एक पन्ना, अगर आप यीशु की लूहियत को समझना चाहें, तो मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी आप कहीं से भी बाइबल को एक एक पेज खोल दे, उसमें से यीशु नजर आएगा आपको। अगर बिल्कुल आप, यीशु ने खुद कहा था सही। कि तुम सहीफों में से ढूंढते हो, तुम सहीफों में से अपनी जिंदगी ढूंढते हो, लेकिन सहीफे तो मेरे बारे में बातें करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह का कलाम जो है, वो ये बाइबल जो है यीशु के कलाम से भरी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो अगर हमने खुदा की अलूहियत को समझना है, अगर हमने खुदा को समझना है, अगर खुदा के साथ रिलेशन को समझना है, अगर हमने खुदा की जात को समझना है, तो हमें यीशु को समझना पड़ेगा थैंक यू सो और मच। के करीब आना बिल्कुल, आगे पड़ेगा। फिर आगे एक राउंड और होगा हमारा। तो जी चूंकि ये जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के उस कलेमा की कलमा को जिस्म अता होना, ये तजसीम होना, ये एक बहुत बड़ा भेद है। और इसी भेद को हम बनाते हैं कि खुदा, अक्सर हम ये शायरी में भी और हम ये ख्याल करते हैं कि खुदा जमीन पर उतर आया, तो लेकिन खुदा नहीं उतरा, बल्कि खुदावंद का कलमा हमारे दरमियान आ गया। और जब हमारे दरमियान रहा, उसने, अब इसमें देखें ये सारी चीजें, अभी मैं चाहता हूं कि पास्टर इलियास शाइख साहब, यही जो सवाल है, सवाल बेसिकली जब हम ये बात करते हैं सवालात की, तो ये तमाम उन दोस्तों के लिए भी सवाल होते हैं कि खुदा का पाकरू इंसानी शक्ल में आ गया, इसका ये मुआजिजा है या खुदा की हकमियत है? दो तरह है, मुआजिजा है या खुदा की सॉवरेंटी है, हकमियत है। इसका हमें जवाब चाहिए सर, एक पर्टिकुलर सवाल का, इलियास साहब। सर ये जहां तक पहली बात है, ये बिल्कुल मोजा भी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी जब यीशु मसीह का तारुफ देता है, तो वहां पर हमें उसके बारे में पता चलता है कि हमारा जो खुदावंद है अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। जी तो वहां पर खुदा के नामों में से एक नाम अजीब भी है, और जिसका ताल्लुक मोजे के साथ है। और जहां तक देखा जाए, दुनिया के अंदर जितने लोग भी पैदा हुए हैं, और माँ और बाप के जरिया से, मेल और फीमेल के जरिया से ही पैदाइश होती है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, तो यीशु मसीह की जो पैदाइश है बगैर किसी मेल पर्सन के, बल्कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ है। और लिखा है कि कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो जिस तरह से गुफ्तगू के आगाज में एवरेस जॉन साहब बात कर रहे थे, तो लोगोस के तौर पर लें, चूंकि यहाँ पर उर्दू तर्जमे में हमारे पास जुबा मुहावरा तर्जमा किया गया कलाम है, और ग्रीक में सिंगुलर वर्ड है लोगास। लोगास से मुराद सिर्फ हमें यही एक लफ्ज ही नहीं लेना चाहिए। लोगास से मुराद वो वेसल है, वो मशीनरी है जो अल्फाज को जनरेट करती है या प्रोड्यूस करती है। जी तो जी कलमा सिर्फ महज बातें ही नहीं है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर ही अगर देखा जाए, तो वो बिलीव करते हैं कि जो भी
था वो मुजस्सम होता गया। तो इस तरह से जो बड़ी चीजें हैं उनकी वो पूजा भी करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में जो लोगास है, जो कलमा है, जो मुजस्सम हुआ, देखिए फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो इससे जो मसीहत के अंदर और यहूदियत में भी एक टर्म पाई जाती है शकायना, यानी खुदावंद है जलाल का खैमा जो है वो खैमे में मौजूद हुआ, गोया एक जिस्म जो है खुदा के कलमे ने लिया और इस दुनिया के अंदर आया। तो यहां से बात जो पहली हम करते हैं, नंबर 1 मोजा है, और दूसरी बात यह है कि वो जो मुजस्सम हुआ है वो खुदा का कलमा है। और जब कलमे के बारे में देखें पाक तस्लीस के जो है कॉन्टेक्स्ट में, खुदा वाहिद है और जिसके अंदर जिसकी वाहिद जात में अकानीम की कसरत है, जो जौहर, कुदरत, अजलियत में बराबर और जातो सिफात में, यानी उनकी जो ड्यूटीज हैं वो अपनी अपनी अलग अलग हैं, लेकिन खुदा ने अपने कलमे को जो है उसने जिस्म दिया। और इसकी एक रीजन ये थी, आगे जाकर जब हम देखते हैं, रीजन ये थी कि इंसान ने जब गुनाह कर लिया तो जरूरत थी इंसान के लिए कफारा दिया जाए, और इंसान के लिए एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जो बिल्कुल गुनाह से मुबर्रा हो, जो गुनाह से पाक हो। क्योंकि जितने भी इंसान पैदा हुए हैं उनके सीड के ऊपर, उनके बीज के ऊपर जो है गुनाह का कब्जा है, उसके बायस गुनाह के बायस मौत का भी कब्जा है। और एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इंसानी तुखम से पैदा ना हो, बल्कि कलमा मुजस्सम हुआ और कल मैंने इंसानी जिस्म लिया, जो इंसानों के बीच में आकर रहने लगा। और ना वो जलाल में कम है खुदा यहोवा से, ना वो कुदरत में कम है, ना वो अजलियत में कम है। और जहां पर जब पहली ही आयत यूहन्ना की इंजील में देखते ना, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था। तो यहाँ पर कई बार लोग जब तजस्सुम की बात होती है तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त से है जब से उसने जिस्म लिया। जी नहीं, यहाँ पर जो इब्तिदा के लिए लफ्ज जो है वो आर्ख है, जिसका माना है अजल में कलमा था। तो जब कुछ भी नहीं था, पैदाइश की किताब के अंदर जब हम पहली वर्ष को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा, खुदा का ये कलमा उस वक्त से है जब से खुदा मुतकलम है। और अगर मुतकलम जो है वो अजली है तो कलमा भी अजली है, और जो अजली है फिर वो जाते खुदा होता है, और जो जाते खुदा होता है फिर उसकी पूजा भी होती है। और कुलसियों के मुताबिक जब हम देखते हैं एक आयत को कि ये जो कलमा मुजस्सम हुआ ये एक्चुअली है क्या, और कुलसियों के खत को जब हम देखते हैं तो यहां पर इसके लिए लिखा है जिसमें मखरसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। पहला बाब, कुलसियों पहला बाब 15वीं आयत, वो अनदेखे खुदा की सूरत, प्रेज द लॉर्ड। तो जो खुदा अनदेखा है उसने प्लान किया, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत कभी नहीं, मोहब्बत लोगों में आना चाहती है, इसलिए उसने जिस्म लिया ताकि लोग उसे मसीह यीशु में देख सकें। और पौलुस रसूल बताते हैं और तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है। ठीक है ना, जैसे यहोवा विटनेस का नजरिया है कि यीशु मसीह उस वक्त से खुदा का बेटा है जब वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। बाइबल मुकद्दस कहती है तमाम क्रिएशन से पहले वो मौलूद है। और यूहन्ना की इंजील का पहला बाब बताता है कि कोई चीज भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं। मतलब यह है कि ही इज अ कॉज ऑफ क्रिएशन, और वो वजह भी है और वो खालिक भी है। और ये जो दुनिया में आया था वो महज खुदा का बेटा ही नहीं है, एक इंसान ही नहीं है, बेटा है, वो खालिक है। और वो इंसानों के बीच में आके रहने लगा। और खुदा जो मोहब्बत है वो कभी भी तनहा नहीं रहता, और वो इंसानों के बीच में आ गया अपने बेटे में होकर। अपना उसका जो बेटा है वो गुनहगार इंसानों का फिदिया बने। और यही जो है इनकारनेशन के बारे में कि खुदावंद का कलमा जो है आया, ये बनी नौ इंसान के लिए बहुत बड़ी होप और बहुत बड़ी जो है खुशी की खबर है। थैंक यू सो मच जी। कलमा, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, ये बहुत बड़ी होप है, उम्मीद है, मोहब्बत है, सच्चाई है, जो पूरी दुनिया के लिए है। जब हम बात कर रहे थे कल भी, तो मैं समझता हूँ कि आज
आजकल जो है वो आज जो हम अभी देखते हैं कि 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, तो खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा बाप जो जमीन और आसमान का खालिक है, वो हर एक जी रूह के लिए फिक्रमंद है। वो इस दुनिया में भी आमीन। और वो अगली जिंदगी चाहता है कि लोग अपनी जिंदगी हासिल करें। जी एवरेस्ट साहब, ये जो सवाल है इनको आप दोनों सवालों को समाप्त कर दें, दो जो पहला और दूसरा। ये सवाल यही है कि एक तो पहले कि थोड़ा सा आप इनकारनेशन के बारे में बता दीजिए, और फिर ये कि गैर मसीहों के अंदर ये जो हम कैसे इनको कन्वे कर सकते हैं कि भाई हम ये मानते हैं, आप जो कुछ मर्जी माने या ना माने, इट इज अप टू यू। हम आपको बताए देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये हम ईमान रखते हैं। अगर आपने जिंदगी हासिल करनी है, क्यों लोग परेशान हैं, क्यों लोगों के अंदर वो ना तो सुकून है, ना अंदर उनके अंदर सेटिस्फेक्शन है, ना कोई सच्चाई है, झूठ है, फ्रेब है, हिपोक्रेसी है, बाहर से कुछ नजर आती है, अंदर कुछ और है, कत्लो गारत है। तो ये जो है ये चीजें डबल माइंडेड और डबल चेहरे जो है वो नजर आते हैं एक दूसरे के। खुदा ने कहा है जो ब्लैक है वो ब्लैक है, जो व्हाइट है व्हाइट है। ठीक है, एक ही है, उसमें ना है या हाँ है, उसमें तीसरी बात नहीं है। खुदावंत के कलाम में यस्सु अल मसीह के लोगों में एक ही बात होती है, तीसरी बात होती है, एक है या यस और नो, यो नहीं है। जी एवरेज साहब। Dr. Saab, thank you very much. Thank you. I was listening to both of the speakers. It was wonderful, wonderful. लेकिन I have to make it clear what is incarnation. जब तक हम incarnation को समझ नहीं सकेंगे, हमारा ये कहना कि कलमा मुजस्सम हुआ है is nothing. जब तक incarnation का concept क्या है, what is incarnation, क्या है, क्या incarnation का जो concept है दूसरे मज़ाहिब में भी पाया जाता है, क्या क्रिश्चियनिटी में कलमा मुजस्सम होने का कॉन्सेप्ट क्यों फर्क है दूसरे से? जब हम ये कहते हैं इनकारनेशन का लिटरेरी मीनिंग यही है, जो लुग़वी मायने है ये यही है कि जिस्म का मुजस्सम होना, गोश्त लेना। लेकिन क्रिश्चियनिटी इस इनकारनेशन, इस डेफिनेशन के ऊपर नहीं चलती। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, बाइबल में जो इनकारनेशन का मतलब ये है कि कलाम का इंसानियत लेना। नो, देयर इज अ डिफरेंस। इंसान बनना और इंसानियत लेना फर्क चीज है। इंसान आप कोई भी किसी तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानियत को अडॉप्ट किया। उसने इंसान नहीं बना, वो इंसान, देयर आर मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ इंसान दुनिया में आते रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? इंसानियत ली। इंसानियत में देयर इज अ ग्रेट पैकेज। हमदर्दी है, पीस है, पैशन है, उसमें दुख है। वो रोया जब उसने पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखा, जब उसने कहा ये हैकल तबाह हो जाएगी। उसने यरूशलेम देखकर पैशन था उसके अंदर पैशन था कि ये इंसान जो अदन से निकल गया था ये वापस चला जाए। ये पैशन उसके अंदर था। ये इंसानियत का हिस्सा है, ये इंसान का हिस्सा नहीं है। इनकारनेशन के साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी हमारे सामने, हमें इसको सोचना चाहिए कि थियोसिस क्या है, डिवाइनाइजेशन क्या है। ये दोनों मिलते जुलते वो जो है, हमें पौलुस रसूल कहता है कि आप यू विल बिकम बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू विल बिकम बॉडी ऑफ गॉड, यू विल बिकम हिज बॉडी। आप दूसरा करंथियों 3:17-18। ना, अगर उसने जिस्म का हिस्सा लिया है, अगर वो इंसानियत ली है, तो उसका मकसद, सबसे बड़ा मकसद है क्या है? कि वो हमको भी उस हिस्से में शामिल करे, वो बंदों को भी उस हिस्से में शामिल करे। उस जिसको हम ग्रीक में थियोसिस कहते हैं, वो हमें अपने साथ लेके जाना चाहता है, हमें हेवनली क्रिएचर बनाना चाहता है ना। इनकारनेशन का लिटरली मैंने बताया, और जो मसीहत में कॉन्सेप्ट है मैंने बताया। जूडिज्म में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन कुछ लोगों का बिलीव है, ड्रूज इसके ऊपर
करते हैं, भाई इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, बुद्धिज्म इसके ऊपर कहते हैं, हिंदुइज्म करते हैं, ग्रीक करता है, इस्लाम नहीं करता। और फिर पुराने अहदनामे में खुदा जो था वो आता था, मिलता था, गुफ्तगू करता था ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसको हम थियोफैनी कहते हैं, टेम्पररी अपीयरेंस कहते हैं। खुदा आया, उसने एडम से बात की, कायन से की, नोहा से की, इब्राहिम से की, हैगर से की, मोसेस बर्निंग बुश में वो मौजूद था, साया के साथ उसका रिलेशन था, बाल्म से उसने की, मोसेस से की। फिर उसके बाद बर्निंग बुश का मैंने कहा दाऊद के साथ की। जॉब ने अयूब की क्राई जो है, अयूब कहता है उसकी क्राई क्या है, जॉब 9:32-33 में अगर आप पढ़े, वो कहता है कि तुम मुझे सामने मुझे आकर दिखा, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं है। वो शिकवा कर रहा है अयूब अपना 9 बाब में 32-33 में, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं है और मैं उसको मैं उसको क्या जवाब दूं, और हम अदालत में हों और वहां पे हम जवाब दे हों। हमारे दरमियान में कोई सालिस नहीं जो दोनों के ऊपर अपना हाथ रखे। नो, व्हाट जॉब इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आए खुदा तू मेरे सामने आ, आए खुदा तू मुझे अपना आप दिखा, आए खुदा कम एंड टॉक विद मी इन द शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो उसकी ये ख्वाहिश है। तो इसीलिए ये जो अगर हम कहते हैं इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यीशु की पैदाइश के ऊपर ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। अगर यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो कभी ये नहीं कहता कि वो कब मुजस्सम हुआ। उसके Yes. कलाम के मुताबिक इट वाज प्री एग्जिस्टेंस। कलाम जो था वो मौजूद था, इवन के वो किसी ना किसी सूरत में मुजस्सम हालत में मौजूद था कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि देख ये हम तीनों में से एक जैसा हो गया। सो जब वो ये कहता है कि हम तीनों में से एक जैसा हो गया, दैट इज ए फॉर्म ऑफ इनकारनेशन। बेटा वहां पे मौजूद था, बेटा वहां पे मौजूद था। हम उसको प्री एग्जिस्टेंस क्यों कहते हैं कि वो दुनिया के आलम बाला से पहले का था, इसलिए। और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का है। ये तयन नहीं करता कि कब वो मुजस्सम हुआ। अगर हम ये कह दें कि ऑन द डे द जीसस वाज बॉर्न, एनंसिएशन डे के ऊपर कलाम मुजस्सम हुआ, दिस इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर हम ये कह दें कि उसके मुंह से तो जुबान से जो लफ्ज निकले कुन हो जा, तो वो कलाम मुजस्सम हुआ, दैट इज आल्सो ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्योंकि उसके कुन कहने से पहाड़ भी बने, जानवर भी बने, वो सारे के सारा कलाम मुजस्सम नहीं है। कलाम मुजस्सम होने का मतलब ये है कि लेगोस, जो अभी पादरी इलियास साहब ने कहा, दैट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। लोगोस इज द फॉर्म ऑफ कलाम मुजस्सम होना। तो बराए मेहरबानी इसको कंफ्यूज ना कीजिए। अगर खुदा के मुंह से कुन निकला है तो कुन लफ्ज है, कुन ऑर्डर है, कुन उसका कहने का मतलब है, कुन लफ्ज उसका कलाम नहीं है। बराए मेहरबानी जी लोग जो ये कहते हैं कि खुदा ने कहा कुन हो जा तो वो कलाम मुजस्सम हो गया, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसलिए कि कलाम पहले से मौजूद था, कलाम क्रिएशन से पहले से मौजूद था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि खुदा के कुन कहने से कलाम मुजस्सम हो गया। दिस इज नॉट इनकारनेशन। बालू यूहन्ना ने क्लियरली कहा है कि ये पहले से मौजूद था, वो दुनिया के पैदाइश के शुरू से था। अब इसके ऊपर बहुत से सवाल पैदा होते हैं, मुस्लिम सवाल करते हैं, क्रिश्चियन सवाल करते हैं। ओके, अगर कलाम मुजस्सम हो गया, अगर खुदा जो था सॉरी मुजस्सम हो गया, तो फिर क्या खुदा ने सीज कर दी?